कभी कभार हिस्ट्री देख लिया करो। बाद में हम जा कहाँ रहे हैं, खाली देखना है तो भाई चिल्लर लेके आ जाओ। यहाँ पर 1 ही रुपए गेंडे की चमड़े से बनी ये बच्चे का कंकाल है जो वीडियो बनाना पड़ गया है महंगा। अरे भाई साहब ये बच्चा कैसे हंस रहा। कछुए के खोल की ढाबे क्या बना रहे हो आंटी? चांदी के कवर वाले चाकू है, ओके किसी को पहचान हेलो केम छो बताओ, ऑब्वियसली मजा माशो। तो दोस्तों फिर से एक और नए एडवेंचर को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो चलिए सामान की पोटली बांध के निकल पड़े हैं एक और नए सफर पर। बाय द वे हम जा कहाँ रहे हैं? अहम सवाल है, हम जा कहाँ रहे हैं? म्यूजियम देखने, मंदिर देखने, या फिर कोई खूबसूरत पहाड़ पर? सोचो सोचो, सोचना बंद करो। दोबारा भाई तीनों जगह पर लेके जाने वाला है। तो भाइयों तथा बहनों वीडियो को पूरा देखना है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और करवाना ना भूले। तो हम आ चुके हैं राजा मोहन देव जी सिसोदिया के धर्मपुर में, और यह पड़ता है गुजरात में, और ये हो गई हमारी लोकेशन। तो यहाँ पर हम आए हैं लेडी विल्सन म्यूजियम देखने। तो ये आ गया है लेडी विल्सन म्यूजियम। तो अब आपको लगेगा बार बार म्यूजियम क्यों दिखाता है भाई? अरे कभी कभार हिस्ट्री देख लिया करो यार। इसके बाद जाते हैं ना हम लोग दो अच्छी जगह पर जाते हैं ना। तो ये जो दिख रहा है वो सामने है म्यूजियम, और चलो घुसते हैं म्यूजियम के अंदर। पर बाऊ मोशाई क्या बताओ यार, अब बताना तो पड़ेगा। यहाँ पर वीडियो बनाना पड़ गया है महंगा। पूरे 500 रुपये चार्ज करते हैं वीडियो बनाने के, 100 रुपये फोटो खींचने के। तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। तो ये है राजा मोहन देव जी सिसोदिया, और यहाँ के लोग बड़े श्रद्धा से इनको पूजते हैं। आपको एक औरत दिख रही होगी जो अभी फूल चढ़ा कर गई है, उनके पैर छू कर गई है। तो यहाँ के लोग बड़े मानते हैं इनको, बड़े पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने काम बड़े अच्छे अच्छे किए हैं और काफ़ी राजा मोहन देव जी सिसोदिया में श्रद्धा रखते हैं। तो मैं लास्ट में आपको इनके बारे में बताता हूँ। अभी सीधे चलते हैं हम म्यूजियम के अंदर। तो भाई 100 रुपये और 500 रुपये लगता है फोटो वीडियो के, और खाली देखना है तो भाई चिल्लर लेके आ जाओ। यहाँ पर 1 ही रुपया लेते ये लोग, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर मैंने थोड़े फोटो डाले हैं तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि भाई ने 100 रुपये वाली परमिशन ली है यहाँ पर फोटो की। पर तुम्हारा भाई चुपके से वीडियो बना लेगा, डोंट वरी, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा मैं। तो आप पहले फोटो देखिए, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। शुरुआत करता हूँ ग्राउंड फ्लोर से। यहाँ पे 2 फ्लोर है, मतलब 2 फ्लोर है, नीचे और ऊपर। तो ये नीचे ग्राउंड फ्लोर से ब्लू व्हेल का कंकाल है, ये बच्चे का कंकाल है, जो यहीं कहीं आसपास के तालाब से नहीं, मतलब दरिया किनारे से मिली थी। बहुत ही पुराना रियल कंकाल है, कंकाल। और ये है तेंदुआ के बच्चे हैं, और ये सब ओरिजिनल है। मसाला वसाला भर के ओरिजिनल खाल को यहाँ पर संभाल के रखा है। अब आ गई यहाँ पे ढाल है। ये कब से सोच रहा हूँ कि ये कछुए के खोल की ढाल है, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी सब फरसा है, छुरा है। तो भाई साहब ये शाही विभाग है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर वाइल्ड वॉरियर जिनकी अर्धचंद्राकार कुल्हाड़ी से लेकर मुगल वॉरियर की चांदी की माउंटेन कैमल गन भी यहाँ पर संभाल कर रखी गई है। दार्जिलिंग के लेप्चा वॉरियर की सोने से जड़ी हुई, जो अभी शुरुआत में हमने देखी, स्टील की ढाल, सोने से जड़ी हुई स्टील की ढाल, और गेंडे की चमड़े से बनी हुई ढाल, और शायद कछुए के खोल से बनी हुई, जो मैं अभी बता रहा था आपको, जो क्रीम कलर की थी। तो मुझे लगा कि ये कोई कछुए की, उसके जैसा ही आकार दिख रहा था। और ये सब गन है उसी जमाने की है भाई, एकदम ओरिजिनल है। और ये है बहुत ही पुरानी गन है, बहुत ही पुरानी गन है ये। तो यहाँ चांदी के कवर वाले चाकू है, पुराने वाले राजा जो कमर में दबा कर रखते थे। और यहाँ पर दूसरे और डिजाइन्स है, खुले पड़े हैं। तो ये रही जो मैंने बताया ना आपको, मुगल वॉरियर की चांदी की माउंटेन कैमल गन, जो नीचे स्टैंड है, जो अभी का जो शार्प शूटर लोग रखते हैं ना, नीचे स्टैंड रहता है गन में, तो वैसा ही कुछ स्टैंड है। तो ये रहे भाई साहब बॉम्बे के गवर्नर, जो उस टाइम पे थे, अंग्रेजों के टाइम पर। और यहाँ पर ये इसलिए है कि बात करते हैं म्यूजियम की। यह म्यूजियम राजा मोहन देव जी के वंशज, जो अभी बाहर हम ऊपर चलते चलते बात करते हैं, जो बाहर जो हमने स्टैचू देखा, जिनकी प्रतिमा देखी राजा मोहन देव जी की, उनके वंशज, राजा मोहन देव जी के वंशज विजय देव जी सिसोदिया, जिन्होंने 1928 में यह म्यूजियम
इसका उद्घाटन बॉम्बे के गवर्नर की वाइफ लेडी विल्सन म्यूजियम, जिनका नाम था, उनके हाथों करवाया था। और शायद इसी वजह से म्यूजियम का नाम भी लेडी विल्सन म्यूजियम रखा गया हो। तो ये बात है। और यहाँ पर हमको दिख रहा है जो ये आदिवासी लोगों का तौर तरीका या उनके हथियार है। अभी हम एंटर हो रहे हैं, हम बात करते हैं उसके बारे में। एक और मैंने कुछ सुना हुआ है यहाँ पर वो कैसे आई थी वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पर है एक बच्चा। अरे भाई साहब, ये बच्चा कैसे हंस रहा है। अब ये भी सोचता होगा कि एक बार रात में आके दिखाओ भाई तो मान जाए। अब रात से याद आया कि एक मूवी थी नाइट इन द म्यूजियम या कुछ ऐसे ही, म्यूजियम इन द नाइट वगैरह ऐसा कुछ नाम था, हॉलीवुड की मूवी थी, मैंने देखी थी। तो उसमें ऐसा ही कुछ था कि रात को सारे पुतले जो भी होते थे, छोटे से लेके बड़ा जो भी पुतले थे, वो जिंदा हो जाते थे। और नाइट सिक्योरिटी गार्ड की इतनी बजा डालते थे वो लोग, मज़ा आ जाता था। बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मैंने देखी थी। तो ऐसे ही भाई साहब रात को यहाँ सब ऐसे ही घूमते होंगे, क्या मालूम भाई। अब यहाँ पे अब बात करते हैं आगे की, मजाक नहीं करते। अब ये सब लोगों की जीवन शैली यहाँ पर हूबहू पुतलों में, जैसे यहाँ पे एक जोड़ा शादी कर रहा है तो हूबहू यहाँ पर जो जीवन शैली थी उनको रखा गया है, संभाल कर दिखाया गया है। जैसे ये सामने दिख रही है पगड़ियाँ, जो अलग अलग समाज की, अलग अलग मतलब राज्यों की, जो भी, मतलब पहले तो यह इससे ही मालूम पड़ता था ना, पगड़ी को देख के दूर से बता देते थे भाई ये कौन से समाज का है, ये कौन से गांव का है वगैरह वगैरह। तो वो एक आइडेंटिटी थी। तो अभी तो है नहीं, कोई पहनता नहीं है। ये जो गहने हैं उस टाइम पे एक अलग ही क्वालिटी थी उस टाइम पे। तो यहाँ पर बिल्कुल महफूज रखा गया है, उसी तौर तरीकों को बिल्कुल जिंदा करके यहाँ पे ये पुतलों के माध्यम से वो पूरी तौर तरीके यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ये सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखेंगे आंटी कुछ पका रही है, उनके घर में चूल्हा जल रहा है। तो आंटी को पूछते हैं क्या बना रहे हो आंटी, अभी क्या बना रहे हो आंटी। आंटी ने जवाब नहीं दिया। चलो अंकल को पूछ लेते हैं ना, अंकल क्या बन रहा है आपके घर में और क्या कर रहे हो आप। अंकल जवाब नहीं देंगे, उठ के झापड़ मार के बोलेगा चल भाग यहाँ से। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने कवर नहीं किया है, पर बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पे आप देखना चाहिए आपको यहाँ पर आकर। अगर आसपास के तो ज़रूर आइए, दूर के है तो भी एक बार आइए, बहुत अच्छी जगह है ये। और यहाँ पर कुछ चांदी के या फिर एल्यूमिनियम, नहीं शायद चांदी के ही। तो ये है हुक्का है भाई, हुक्को तो घणो प्यारो लागे से, सही है। तो ये सब चांदी का सामान है। तो अब ये आ गया है बाहर निकलने का रास्ता, और अब बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो हम आ गए यहाँ म्यूजियम के बाहर आ गए, और ये बाहर का व्यू है। यहाँ पे खुली जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको 360 एक बार दिखा देता हूँ घुमा के पूरा। तो हम आ गए हैं वापस महाराजा मोहन देव जी सिसोदिया के पास। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ के लोग इनमें बड़ी श्रद्धा रखते हैं, इनको पूजते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई शादी ब्याह है या कोई भी अच्छा सा त्यौहार है तो लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं, इनकी पूजा करते हैं, पैर छूते हैं। और जब किसी को यहाँ पे ये बात ज़्यादा मानते हैं लोग कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो इनके पैरों पर पानी चढ़ाते हैं, और वही पानी वापस लेके जाके उसको थोड़ा सा चटा देते हैं या थोड़ा सा पिला देते हैं, तो उसको बच्चा भी होता है। ये बात मैंने सुनी है यहाँ पर आकर। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो सही में बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है राजा मोहन देव जी सिसोदिया। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं धर्मपुर से। लेडी विल्सन म्यूजियम को देखकर बहुत ही सही म्यूजियम था, और बहुत ही रेयर चीज़ें वहाँ पर संभाल के रखी गई है। तो जाइए एक बार और देखिए। तो हम जा रहे हैं हमारे सेकंड डेस्टिनेशन बरूमाल गांव। बरूमाल गांव में क्या है वो आपको मैं वहां पहुंचकर आपको दिखाता हूं। चलो अब पहुंचते हैं हम फटाफट बरूमाल गांव को। All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going?